साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करे सुख सेवा। सोहत सात सुभग सुत चारि, जनु अपि बरग सकल तनुधारी। बारात की आगवानी के समय राजा दशरथ के साथ परम हर्ष युक्त साधु और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरनि बरि जोड़ी, देखी सुर ने प्रीति न थोड़ी। पुनि राम बिलो की हर से निरपे सराय, सुमन तीन बरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंगों की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वह हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिक सुभग, बारहि बार निहारी। पुलक गाते लोचन सजनी, उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर गए। के कंठ दुते श्यामल अंगा, तड़ित विनिदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविधि बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद बिमल विधो बदनु सुहावन, नीलवन राजीव लजावन। सकल आलोकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मनि मनि भाई। उनका सुंदर मुख सत्य पूर्णिका के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोई संगा, जाति न चावते चपल तुरंगा। राजकुमार वर बाज देखावे, वंश
प्रशंसक विरिधि सुनावे। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चालकों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं। तेहि तुरंग पर राम विराजे, गति विलोके खगनाए कुलाजे। कहीं न जाए सब बाति सुहावा, बाजी बेसो जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनु बाजी वेश बनाई, मन से जो राम हेते अति सोई। आपने बेबल हो पे गुनी, गति सगल भुवन विमोई। जग जगत जीनु जरावे ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे। किन किन लला में लगा मुललित बिलोके, सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। तेरे भूमन सही लैलीनी मनु, चलते बाजे छवे पाओ। भूषित उड़े गन तड़ेते धनु, जनु भरे भरे नचाओ। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन लिए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाजे रामो असिवारा, तेहि सारे दौने बरने पारा। शंकरो राम अनुरागे, नैन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरि हित सहित राम जब जो रमा, समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हरिसाने, आठई नैनी जानी पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे रम्यता की मूर्ति श्री लक्ष्मी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे।
सुरसने तेरे बहुत उछाओ विदिते डेवड लोचन लाओ राम चेतौ सुरेश सुजाना गौतम श्रापो परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के सास को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सिहाय आजु पुरंदर सम को नाही। मुदिति देवी गनि राम ही देखी नृप समाज दो हर्षे विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्षो राज समाज दो देश दो दम्बे बाजहि घनी। बरस ही सुमन सोरे हर्ष कही जय जय तेज रघुकुल मणि। एही बाती जानी बाराती आवत बाजने बहु बाजे। रानी सुहासिनी बोले परिछानी है तो मंगल साजी। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से लंगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजे आरती अनेक विधि मंगल सकल सांवरी। चले मोदित परिछनि करनि गज गामिनी वरी नारी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गज गामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विदुवदिनी सब सब मृग लोचिनी। सब निज तन छवि अति मधुमोचिनी। पहिरे बरनि बरनि बर कीरा। सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरनी की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर को शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए करही गान कल कंठ लजाए।
कंगन की किनीनु पोरी बाजे चाली दिलो के काम गज लाज। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों में सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजे ही बाजे ने विविध प्रकारा नवे अरु नगरे सो मंगल चारा। सचे शारदा रमा भवानी जे सुरती सुचि सहज सियानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और श्यानी देवगनाएं थीं, कपट नारी वर वेश बनाई। मिली सकल रनिवास जाए करे गान कल मंगल बानी। हरस विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश धारण करके रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्मो बर परिचन चले। कल गान मधुर निशानी बरसी सुमनि सुरि सोवा भली। आनंद कंदो बिलो के दूर सकल ही हर्षित भाई। अनिबोज अम्ब के अम्बो गे सुअंग पुल कावल छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दुल्हे बने हुए हैं। ब्रह्मा का परछन करने चली, मनोहर गान हो रहा है। मधुर मधुर लंगाड़े बज रहे हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद गंध दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमलसरी के नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल उमड़ाया और सुंदर अंगों से पुलकावली छा गई। जो सुकुभासी मातु मन देखे राम वर वेशु। सो न सके कही कलप सत सहस शारदा सेतु। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनन्या जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। नैनी निरोहटि मंगल जानी। परिछन करे मुदित मन रानी। वेद वेते अरु कुल आचारो। कीन बले वेद सब व्यवहारो। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए कथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी के भली भांति किए।
पंच सबदे दोनी मंगल गाना पट पाविड़े परे विधि नाना करी आरती अरे गोतिन दीना राम गवेनु मंडप सब कीना। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरई, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, बीवऊ बिलोके लोकपति लाजे। समय समय सूर्य बरसे फूला, शांति पड़े मई सूर्य अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नवे अरुणगरी कोलाहल होए, आपे निपरे कछु सुनई न कोई। एहि विधि रामो मंडप ही आए, अरे गोदे आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है। अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करे, निरखे भरोसो पावई। मणि बसन भूषण भूरी, बारही नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सूर्यवर प्रवेश बनाई, कौतुक देखे अविलोक के रघुकुल कमल। छवि रवि शोभल जीवन देखी। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रभुरित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाव बारी भाट नट राम निछावरी पाई। मुदित अशेष नाई, सिर हर सुन हृदय समाई। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो फिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जन को दशरथ अति प्रीति, करे वेद के लोक के सब रीति। मिलत महादौराज विराज,
उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लगा गए। लेहिन कतौ हरि ही मानी, इन्हें सम ए उपमा उरे आनी। सामधि देखी देवे अनुरागे, सुमन बरसे जसु गावनि लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिलती तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। संधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जागो विरंचे उपजावा, जब ते देखे सुने दिया बहु तब ते। सकल बातें सब साजो समाजो, सम सम दे दे के हम आजो। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समतायुक्त संधि तो आज ही देखे हैं। देव गिरा सुनी सौंदर्य साची, प्रीति अलौकिक दो दिश माची। देते पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जन को मंडप ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलोकी रचना रुचिरता, मुनि मनि हरे निज पानी। जनक सुजानी सब कहुआनी, सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करे आशीष ले। कोसी कहे पूजते परम प्रीति, कीर्ति तो न परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रतीति रीति तो कहती ही नहीं बनती। वाम देव आदि के ऋषि पूजे मोदित महेश, दिए दिव्य आसन सभी मन सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी की नहीं कौशलपति पूजा जानी, ईश
से समय भाव ने दूजा, तीन ही जोरी कर विनय बड़ाई, कही निज भाग्य बहु बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा, उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बाराती, समय दे समय सादर सभी भांति, आसन उचित दिए सभी काहू, कहो कहा मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बाराते जनक सकल बाराते जनक सनि मानी, दानी मान विनते बरबानी, विधि हरिहर पति दिन राव, जय जाने रघुवीर फिरवाओ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिवपाल और सूर्य को जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं,